slide is visible to you? It is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now, last topic of the unit number 3, we are going to discuss. It is the cross rate. Cross rate. Give the title in your notebook. Cross rate. Cross rate. What is a cross rate first of all, and when it will come into picture? जब समझ लो यहाँ इंडिया में काफी, इंडिया में ऐसा नहीं होता कि एसबीआई में जाते हो तो सभी करेंसी मिलता, नो। आज वर्ल्ड में काफी कंट्री है, मोर देन 200 कंट्रीज है, तो सभी की करेंसी एसबीआई में नहीं मिलती है आपको। एसबीआई में हो सकता है कि 10-15 करेंसी आपको मिले, क्या? तो आपका एसबीआई में समझ लो यूएसडी मिल रहा है, 1 USD इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, या एसबीआई कोई और बैंक के साथ, इंटरनेशनल बैंक के साथ कोऑर्डिनेट कर दिए, क्या कि जहां आपको समझ लो चाहिए कोई ऐसी भलती भलती कंट्री का करेंसी चाहिए आपको, वहां से वो इंपोर्ट किया आपने और वो करेंसी में आपको पेमेंट करना है, तो हाउ विल यू अरेंज दैट? तो एसबीआई के पास से आप यूएसडी खरीद सकते हो एंड एसबीआई आपके पास वो अरेंज करेगी वहां, क्या वो बैंक के साथ, इंटरनेशनल बैंक के साथ वो अरेंज करेगी वो कंट्री के साथ, क्या कि जहां यूएसडी के सामने वो उसकी लोकल करेंसी मिलती है। इंडिया में यूएसडी के सामने आईएनआर मिलता है, वहां यूएसडी के सामने उसकी लोकल करेंसी मिलती है। तो बाद में उसके बेसिस पे एसबीआई रेट डिसाइड करेगी कि 1 INR इज इक्वल टू हाउ मेनी दिरहम, हाउ मेनी दैट वन, यानी कि जो उसकी लोकल कंट्री है उसकी करेंसी का कितने यूनिट्स हो गए, या तो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द क्रॉस रेट। तो क्रॉस रेट नॉर्मली तब पिक्चर में आता है जब एक ही बैंक के पास वो रेट्स सभी करेंसी अवेलेबल नहीं है, तो वो बैंक के पास से रेट मंगवा लेती है इंटरनेशनल बैंक के पास से, एंड देयर आफ्टर विल डिटरमाइन। आप एक एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। लेट अस डू इट, लेट अस लर्न बाय प्रैक्टिस, या डिटरमाइन द क्रॉस रेट बिटवीन इंडियन रुपीस एंड डच मार्क, इंडियन रुपीस एंड डीएम डच मार्क, या तो आपको रेट क्या दिया देखो, 1 GBP इज इक्वल टू यूएसडी 1.71, 1 GBP is equal to rupees 70, 1 USD is equal to DM 1.66। तो इसमें कोई बलता बलता है सब कुछ। देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे तो 1 DM is equal to how many rupees वो चाहिए, क्योंकि मुझे डायरेक्ट कोड चाहिए। डायरेक्ट कोड में ऑलवेज याद रखो 1 unit of foreign currency is equal to how many units of domestic currency, that I need। तो 1 DM Dutch mark is equal to how many rupees, how many units of rupees, that I need। तो मुझे कोड क्या चाहिए जो आपको टाइटल में लिखा है, डिटरमाइन द क्रॉस रेट बिटवीन INR एंड DM। तो यहाँ आप ब्रैकेट में क्लियर कट लिख सकते हो IMR एंड INR एंड DM, बे क्लियर। इसके बीच में क्या रेट है, मतलब तो इसमें आप कैसे फाइंड करोगे? इफ आई नीड द डायरेक्ट कोड, तो व्हाट आई नीड, इफ आई नीड द डायरेक्ट कोड इन इंडिया, तो हाउ विल यू प्रेजेंट इट ऑडियंस? Yeah, my brilliant audience. यही देखो इतना पोर्शन, अगर मुझे उसका डायरेक्ट कोड चाहिए तो मैं इसको किस तरह से रीड करूंगा? मुझे रेट नहीं कैलकुलेट करना, आप रेट मत कैलकुलेट करो, मुझे जस्ट थियरी बताओ। इसको मुझे डायरेक्ट कोड में बोलना है तो कैसे बोलूं? DM एंड INR, 1 INR इज इक्वल टू हाउ मेनी DM ऐसा बोलूं, या 1 DM इज इक्वल टू हाउ मेनी INR वो बोलूं? 1 DM is equal to how many INR? Very nice. 1 DM is equal to how many INR, यानी कि 1 unit of foreign currency is equal to how many units of domestic currency, that is called the direct quote। तो मुझे वो चाहिए। और यहाँ देखो ऑब्जर्व करो सभी रेट, चलो हम सभी ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ ऐसा कोई जगह पे दिया 1 DM is equal to INR? नो। 1 GBP is equal to USD दिया, 1 GBP is equal to INR दिया, 1 euro, सॉरी यहाँ फर्स्ट वाला, सॉरी 1 GBP is equal to USD दिया, GBP is equal to INR दिया, एंड USD is equal to DM दिया है। कोई जगह पे DM is equal to INR नहीं दिया, तो वो हमको फाइंड करना है, वो हमको फाइंड करना है। बिग क्लियर, या तो यहाँ देखो मैं यहाँ ही वर्कआउट करता हूँ। यहाँ देखो हाउ टू कैलकुलेट इट। पहले जो रुपीस वाली है, रुपीस वाला कौन सा है? रुपीस किस में? इसमें है। या फर्स्ट आई टेक इट, पहले ये उठा कर लेना है। तो यहाँ देखो उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, GBP अपॉन INR, GBP अपॉन INR, यानी कि 1 GBP इज इक्वल टू हाउ मेनी INR। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
जब भी मुझे ऐसा लिखना है तो डेफिनेटली आई कैन राइट इट, डेफिनेटली आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे, या GBP इज इक्वल टू INR, या बाद में स्पेस रख देता हूँ, स्पेस छोड़ दो, या नंबर 2। अब कोई भी ले लो, अब मुझे ये बताओ, मुझे GBP वाला लेना है, एक मिनट, किस में GBP है, तो कि इसमें GBP है, तो नाउ टेक द GBP। पहले मुझे आराम से सुन लो, बाद में मैं उसका लॉजिक बताऊंगा किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज नंबर 2, GBP, सॉरी ये तो पूरा आ गया, GBP अपॉन USD, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, या GBP अपॉन USD। एंड थर्ड, बाकी जो बचा वो थर्ड ले लो, कौन बचा, USD अपॉन DM, या ये तीनों जो यहाँ दिया है आपको वही मैंने लिया है। पहला कौन सा लिया, INR वाला पहले लेने का, जो मुझे फाइंड करना है वो पहले लेने का, तो GBP अपॉन INR। बाद में यहाँ GBP है ऊपर, तो मुझे GBP वाला लेने का, तो GBP USD मैंने लिया फर्स्ट वाला, एंड थर्ड USD अपॉन DM लिया, जो बैलेंस बचा वो। नाउ यू टेल मी क्या, GBP अपॉन INR आपकी नोटबुक में लिखो, ये तीन फॉर्मूला लिखो, GBP अपॉन INR, GBP अपॉन INR, स्पेस छोड़ दो, बाद में लिखो GBP अपॉन USD, स्पेस छोड़ दो, बाद में लिखो USD अपॉन DM। नाउ यू टेल मी, हेलो, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों के बीच में, अगर मुझे यहाँ देखो, मुझे ये GBP न्यूमरेटर में है, INR डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी डिनोमिनेटर, या तो आई कैन से उसको मैं डिवीजन, यहाँ इस दोनों के बीच में मैं डिवीजन की साइन रखता हूँ, तो GBP विल गो अवे, क्योंकि GBP यहाँ भी न्यूमरेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर है, तो मुझे दोनों निकाल देना है। क्यों, अगर GBP आउट करना, मुझे INR रखना है प्रैक्टिकली, तो अगर मैं GBP आउट करूँ तो ये दोनों न्यूमरेटर है, तो इसमें मैं डिवीजन की साइन रखूँ ये दोनों के बीच में, यहाँ मैं डिवीजन की साइन रखूँ, तो ये जो ये फॉर्मूला है आपकी USD एंड GBP वो एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब GBP बाद में डिवीजन में चला जाएगा, USD ऊपर चला जाएगा, यस और नो, या तो इन दैट केस GBP विल बी अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड यहाँ GBP विल बी द पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो GBP विल बी आउट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, या मैं आपके साथ है ना, एक मिनट, मैं उसको कॉपी कर लूँ, पहले मैं एक एक्सेल शीट ओपन कर लूँ और आपको एक्सेल शेयर करूँ, तो आपको और कंफर्टेबल आएगा। क्योंकि एक्सेल इज एक्सीलेंट, ऑलवेज एक्सीलेंट। आपको एक्सेल दिख रही है, लिखा था वहाँ, या अब मैं जो उसको परफेक्ट लिखता हूँ, देखो प्रैक्टिकली मैं ये कहना चाहता था GBP अपॉन INR, या GBP अपॉन INR, या क्लियर। नाउ यहाँ सेकंड में आ जाओ, इट वाज GBP अपॉन USD। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है एक्सेल ऑडियंस, यस सर, या USD अपॉन DM। आप 2 मिनट पूरा फोकस रखना हो सब लोग, जो वहां दिया था वही मैंने लिया तीनों दिन। अब यू टेल मी, एक मिनट यहाँ मैं डिवीजन की साइन रख दूं, नाउ यू टेल मी, ये GBP यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ भी न्यूमरेटर में है, तो उसको मुझे GBP कैंसिल करना है, क्योंकि मुझे INR रखना है, INR मेरी करेंसी है, मुझे INR रखना है, तो INR के सिवा मुझे फर्स्ट में से आउट करना, तो GBP आउट करना, तो GBP यहाँ आउट नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर है। अगर मुझे आउट करना है तो मुझे यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन रखनी पड़ेगी या डिवीजन की साइन रखनी पड़ेगी इन दैट केस ऑडियंस, ये दोनों के बीच में मैं क्या साइन रखूं, डिवीजन की साइन आएगी, और यहाँ बी क्लियर, तो मैं उसको मर्ज कर दूं, मर्ज कॉलम, और यहाँ आपकी साइन आएगी डिवीजन की, हाँ आपको ये डिवीजन साइन आएगी, बी क्लियर, यहाँ या
यानी कि योर साइन वुड बी डिवीजन साइन, बी क्लियर। तो यहाँ मैं इसमें वो डिवीजन साइन नहीं होती ना लैपटॉप में, मैं डिवाइडेड लिख देता हूँ, डिवाइडेड डिवाइडेड या, तो डिवाइडेड की साइन इन ये दोनों के बीच में मैं रखता हूँ या, डिवाइडेड, बी क्लियर, वेट या। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रैक्टिकली ये बोलूँ तो ये यूएसडी है वो ऊपर आ जाएगा, जीबीपी नीचे आ जाएगा, राइट। तो जीबीपी आउट हो जाएगा, तो अब बचा क्या, अब बचा क्या, ये इसको ही मैं जस्ट कंक्लूड करूँ इतना, तो इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या बचा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस। USD upon INR. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब रिजल्ट आएगा यूएसडी अपॉन आईएनआर। एवरीवन इज कंफर्टेबल, क्योंकि जीबीपी यहाँ नीचे आ गया, यूएसडी ऊपर चला गया, जीबीपी गॉन, तो यूएसडी अपॉन आईएनआर, बी क्लियर, बी क्लियर। तो दैट इज माय रिजल्ट, दैट इज माय रिजल्ट। और सामने अब क्या बचा है, अभी एक है ना और, यूएसडी अपॉन डीएम, वो तो है ही ऊपर, वो ले लो, ऊपर वाला भी बाकी है, थर्ड पोर्शन वाला, तो वो हमने ले लिया, गुड। नाउ यू टेल मी, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रखनी चाहिए, इट शुड बी ऑफ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, Division. अगेन डिवीजन, क्यों, Division, sir. क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में यूएसटी है, तो यहाँ मैं डिवीजन रखूंगा तो यूएसटी नीचे आ जाएगा, तो डीएम ऊपर चला जाएगा, यस। तो यहाँ भी डिवाइडेड डिवाइडेड, बी क्लियर, बी क्लियर। तो नाउ नाउ आप काफी ब्रिलियंट लोग हो, आप समझ सकते हो। अब व्हाट वुड बी द रिजल्ट, यूएसटी नीचे आ जाएगा, तो यूएसटी आउट, तो फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, व्हाट वुड बी द फाइनल रिजल्ट, DM upon INR. डीएम अपॉन आईएनआर, वो तो मुझे चाहिए था। हेलो, इसको किस तरह से पढ़ते हैं, इसको किस तरह से पढ़ते हैं, देखो मैंने पहले ये फॉर्मूला लिखा था ना, ये Direct hit, sir. उसको इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, Sir, direct hit. 1 डीएम इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर, जो यहाँ देखो मैंने ये लिखा था ना पहले, जीबीपी अपॉन आईएनआर, तो वो ऐसे ही था, 1 जीबीपी इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर, जो वहाँ देखो आपके एग्जाम्पल में देखो, जो वहाँ लिखा था, यस। तो हमको वहाँ से वो पता चल सकता है, या एक मिनट मैं यहाँ से ट्राई करूँ, अगर पूरा वर्ड में उठा के ले सकता हूँ तो, या वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नाउ अभी आपकी एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट में चलो मैं आपको रेट बताता हूँ, बी क्लियर, एक्सेल सीट में पहले सोल्व कर लेते हैं। नाउ यू टेल मी, तो मुझे इतना पता चल गया, यहाँ से डिवीजन की साइन रखो, यहाँ डिवीजन की साइन रखो, पिक्चर इज ओवर, यस और नो, या। तो इफेक्टिवली आपने ये कंक्लूड किया कि सर, यहाँ मैं नीचे ले लेता हूँ, आपको एकदम कंफर्ट लेवल रहे, यहाँ भी डिवीजन की साइन कर दो, डिवीजन, डिवाइडेड, डिवाइडेड, या। तो चलो उसमें अब अपनी अपनी अमाउंट रख दो। चलो फर्स्ट क्या था, 1 जीबीपी इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर था, आपके पास फाइल नहीं है, मेरे पास फाइल है, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, वेट करो। 1 यूएसडी इज इक्वल 1 जीबीपी इज इक्वल टू यूएसडी था 1.71, 1.71, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, 1.71 या, डिवाइडेड बाय जीबीपी अपॉन यूएसडी, कितना था, जीबीपी अपॉन यूएसडी, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पहला क्या था, पहला आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, जीबीपी अपॉन आईएनआर था, सॉरी जीबीपी अपॉन आईएनआर था, व्हाट वाज द जीबीपी आईएनआर रेट, एक मिनट, जीबीपी अपॉन आईएनआर एग्जांपल नंबर 16, या जीबीपी अपॉन आईएनआर था 70 70 70 70 अपॉन, यहाँ डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, अब जीबीपी अपॉन यूएसडी कितना था, वो ले लो, जीबीपी अपॉन यूएसडी 1.71, तो ले लो डिवाइडेड बाय 1.71, बस यही कर रहा हूँ मैं, इसको ही फॉर्मूला रख रहा हूँ, अब उसका फिगर रख रहा हूँ, नथिंग एल्स, और अगेन डिवाइडेड बाय है, तो अगेन डिवाइडेड बाय यूएसटी अपॉन डीएम कितना था, यूएसटी अपॉन डीएम 1.66, 1.66, तो चलो मैं वो रख दूँ 1.66, क्या, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको एक्सेल में फॉर्मूला रख सकते हो डायरेक्ट, रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा, या कितना रिजल्ट आया 24, आपको जो फॉर्मूला देखनी है तो यहाँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखेगा, यहाँ मेरी कर्सर देखो, यहाँ पूरी फॉर्मूला दिखेगी, 70 डिवाइड बाय 1.71 डिवाइड बाय 1.6, तो दैट वुड बी द रिजल्ट, बी क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर मैं फॉर्मूला में इक्वल टू निकाल दूँ तो आपको पूरा फॉर्मूला दिखेगी, दिखे, या, और नीचे मैं विथ इक्वल टू के साथ रखता हूँ तो आपको आंसर भी दिखेगा परफेक्ट। तो
आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। दैट इज माय आंसर। उसको मैं किस तरह से रीड करूँ? तो सर 1 dm is equal to how many INR? 24.66004 INR. I hope it is clear to you. It is clear to you. It is clear to you. Yeah? चलो मैं उसको उठा के वहाँ ले लेता हूँ पूरा, तो बाद में वो फाइल शेयर करता हूँ, तो आपको एकदम कंफर्टेबल रहेगा। और अभी हम एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, आपको काफ़ी क्लियर आएगी। डोंट वरी, डोंट वरी। चलो, जो एग्जांपल था आपका, वेरी नाइस। पहले ऐसा था, यहाँ देखो हमने ये लिखा था पहले, ये हमारा एग्जांपल था। नहीं, आपको नहीं दिख रहा है ना, आपके पास तो एक्सेल शीट दिख रही है। एक मिनट वेट करो, एक्सेल सेव कर लो टेस्ट, थोड़ा वेट करना। एक मिनट वेट करो, मैं आपके साथ वो फाइल शेयर कर दूँ, फाइल शेयर भी कर दूँ एंड नई फाइल शेयर कर दूँ। वेट करो। चलो, न्यू फाइल दिख रहा है आपको? हाँ, न्यू फाइल, वर्ड फाइल दिख रहा है? हेलो ऑडियंस, नो सर। वर्ड फाइल नहीं दिख रहा आपको? सर दिखाई दे रही है वर्ड। वर्ड फाइल दिख रही है? दिख रहा है सर। हाँ सर। हाँ हाँ, गुड गुड। नाउ यू टेल मी, जो मेरी वर्ड फाइल है वहाँ देखो, सब लोग फोकस करो। जो ये हमारा एग्जांपल था, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ वो हमारा एग्जांपल था। तो आपको पता चला कि एग्जांपल क्या था। ये हमारा येलो किया मैंने, ये एग्जांपल है, राइट? ये मेरा पोजीशन था बेसिक है। तो मैंने पहले क्या लिखा, पहले उसको जस्ट ये फॉर्मूला में लिख लो, जीबीपी अपॉन यूएसटी मैंने लिख लिया। हाँ, दिस वन दिस, गुड। और इसमें आपको क्या लिखना है, जो आपका आईएनआर वाला पोर्शन है उसको पहले रखना है। तो जीबीपी अपॉन आईएनआर पहले मैंने वो लिया। सेकंड मैंने जीबीपी क्यों लिया, क्यों यहाँ सर जीबीपी को मुझे कैंसिल करना है, तो जीबीपी सामने चाहिए मुझे, तो जिसमें जीबीपी है वो उठा लो, तो जीबीपी अपॉन यूएसटी लिया। एंड थर्ड में बाद में जो भी बैलेंस बचा वो थर्ड ले लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो इस तरह से वर्कआउट किया तीनों तीन। पहले बाद में मैंने इस तरह से रखा, जीबीपी अपॉन आईएनआर, जीबीपी, एक मिनट उसको मैं थोड़ा परफेक्ट कर लूँ। हाँ, जीबीपी अपॉन यूएसटी एंड यूएसटी अपॉन डीएम, यही चीज़ है। जीबीपी अपॉन आईएनआर मतलब 1 जीबीपी इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर, तो वो ऑलरेडी आपको पता ही है। 1 जीबीपी इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर, यहाँ लिखा ही है 70। बाद में जीबीपी अपॉन यूएसटी मतलब 1 जीबीपी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूएसटी, तो 1.71 फर्स्ट में लिखा ही है, परफेक्ट। एंड थर्ड यूएसटी अपॉन डीएम, ये यूएसटी इज इक्वल अपॉन डीएम, तो 1 यूएसटी इज इक्वल टू हाउ मेनी डीएम, तो 1.66, वो भी हमको पता है। गुड सर, अब आगे बढ़ो। एक बार ये तीनों तीन चीज रख दे, बाद में पहली दो के बीच में आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी है। सर मैं ऐसा क्या करूं, मुझे आईएनआर रखना है, मैं ऐसा क्या करूं, ये दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप सेट करूं कि जीबीपी निकल जाए। तो सर यहाँ भी जीबीपी न्यूमरेटर है, यहाँ भी जीबीपी न्यूमरेटर है, तो उसको डिवीजन की साइन रखनी पड़ेगी, तो यूएसटी ऊपर आ जाएगा, जीबीपी नीचे चला जाएगा। क्लियर? तो जीबीपी जीबीपी वुड बी आउट एंड बाद में बचेगा क्या, यूएसटी अपॉन आईएनआर। तो जो यहाँ मैंने लिखा यूएसटी अपॉन आईएनआर, एंड ए एज इट इज ले लो, ए वाला पोर्शन, क्या वो एज इट इज उठा लो। बी क्लियर? हाँ, एक मिनट, ये जो वाला पोर्शन था वो मैंने एज इट इज उठाया। नाउ यू टेल मी अगेन, यहाँ यूएसटी अपॉन आईएनआर, अब ये दोनों के बीच में मैं रिलेशनशिप सेट कर रहा हूँ। क्या, जो रिजल्ट, ये दोनों के बीच का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट, एंड ये जो थर्ड पोर्शन था उसका, ये दोनों के बीच में मैं रिलेशनशिप सेट कर रहा हूँ। क्या, यूएसटी यूएसटी सर यहाँ दोनों न्यूमरेटर में है।
अगर उसको आउट करना है तो डिवीजन की साइन रखनी पड़ेगी, तो डीएम ऊपर आ जाएगा, यूएसडी नीचे चला जाएगा, यूएसडी विल बी कैंसल, तो रिजल्ट वुड बी डीएम अपॉन आईएनआर, जो मुझे चाहिए वहां मैं पहुंच जाऊंगा। एक बार रिलेशनशिप सेट हो गई, दोनों जगह पे डिवीजन है, देखो ये दोनों के बीच में डिवीजन रखना है एंड यहाँ भी आपको डिवीजन रखना है, बी क्लियर, डिवीजन की साइन रखनी है, तो मैंने वो रखा, देखो ए, तो फाइनली मुझे ये मिला था यहाँ डीएम अपॉन आईएनआर, ये लिखा देखो जीबी, यही वाला है क्या, डीएम अपॉन आईएनआर डिवाइडेड बाय जीबीपी अपॉन यूएसडी डिवाइडेड बाय यूएसडी अपॉन डीएम, तो डिवीजन की साइन रखनी है, बी क्लियर। तो जीबीपी अपॉन आईएनआर कितना था मेरे एग्जांपल में, देखो जीबीपी अपॉन आईएनआर ये रहा, जीबीपी अपॉन आईएनआर ये 70, तो मैंने 70 लिया, देखो ये 70 अपॉन ये डिवाइडेड बाय कितना, जीबीपी अपॉन यूएसडी लेना है, वो कितना दोस्त, जीबीपी अपॉन यूएसडी 1.71, तो वो ले लो 1.71, यस, अगेन डिवाइडेड बाय, दोनों में डिवीजन की साइन थी, चेक कर लो, हाँ डिवीजन डिवाइडेड बाय, तो लास्ट में यूएसडी अपॉन डीएम 1.66, यही है ना, यूएसडी अपॉन डीएम, देखो वही मैं ले रहा हूँ 1.66, तो 70 अपॉन 1.71 अपॉन 1.66, तो कितना बचा 24.66, बी क्लियर या, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हमको रिजल्ट क्या मिला, जो यहाँ थियोरेटिकल रिजल्ट क्या था, थियोरेटिकल रिजल्ट ये था, ये वाला ये थियोरेटिकल रिजल्ट था मेरा क्या, डीएम अपॉन आईएनआर, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे डीएम अपॉन आईएनआर मिलेगा, वो मैंने फॉर्मूला थ्रू प्रूव कर दिया, मुझे डीएम अपॉन आईएनआर मिलेगा, तो मुझे यहाँ जो मिला वो क्या है, डीएम अपॉन आईएनआर है, मतलब 1 डीएम इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर, बी क्लियर, तो मुझे यही चाहिए था। आपको पूछा क्या था, डिटरमाइन द क्रॉस रेट बिटवीन इंडियन रुपीज एंड डच मार्क, चलो सब लोग लिख लो प्लीज, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो प्लीज, स्क्रीन नीचे लेने की जरूरत पड़े बोलना। ऐसा है, Sir, हाँ, can you explain this calculation once again? या या देखो बेटा, हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में से तू क्या समझी, व्हाट यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन में तेरे को कोई क्वेश्चन है प्लीज, क्या क्वेश्चन क्या है, क्या हमको डिटरमाइन करना बेटा, Sir, 1 DM is equal to how many Indian rupees? वेरी नाइस, तो मुझे ये तीन पोजीशन दिया है ना, तीन नीचे, इसमें से पहले जिसमें आईएनआर है वो पोजीशन ले ले, क्या, तो यार सर इसमें है जो मैंने बोल्ड किया उसमें जीबीपी अपॉन आईएनआर, तो पहले वो रख दो जीबीपी अपॉन आईएनआर। अब मुझे जीबी यहाँ आईएनआर रखना है क्योंकि आईएनआर तो मुझे फाइंड करना है, तो मुझे जीबीपी कैंसिल करना पड़ेगा, जीबीपी कैंसिल करना है तो ऊपर जो जीबीपी वाली है वही फॉर्मूला लेने का, तो ये वाला वही इक्वेशन लो जीबीपी वाला, तो मैंने सेकंड ये रखा जीबीपी अपॉन यूएसडी, पहले आराम से सेट कर लो या, एंड थर्ड बाद में जो बचा वो ले लो यूएसडी अपॉन डीएम, क्लियर। तो मैंने जस्ट ये तीन चीज रखा, दैट्स इट। इसका मैंने जस्ट पोजीशन रखा कि कौन सा पहले रखने का कौन सा बाद में रखने का, दैट्स इट या नथिंग एल्स। तो ये जस्ट मैंने पोजीशनिंग की, यहाँ तक एवरीथिंग इट इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. या एक स्टेप और आगे बढ़ो, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या जो यही पोजीशन है उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला में रख देता हूँ, जीबीपी अपॉन आईएनआर, ये सेकंड जीबीपी अपॉन यूएसडी एंड थर्ड यूएसडी अपॉन डीएम, क्लियर, या गुड। अब
सर मुझे आईएनआर रखना है, मुझे जीबीपी कैंसिल करना है, जीबीपी मुझे कैंसिल करना है, तो यहाँ तो सर जीबीपी न्यूमरेटर में है, यहाँ भी न्यूमरेटर में है, तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो उसको मैं डिवाइडेड बाय करूँ, उसको दोनों के बीच में मैं डिवीजन की फॉर्मूला रखूँ, तो क्या होगा, यूएसटी ऊपर चला जाएगा, जीबीपी नीचे आ जाएगा। डिवीजन में करता हूँ तो यस और नो क्या, तो Yes, sir. जीबीपी नीचे आ जाएगा, तो जीबीपी वुड बी कैंसिल कैंसिल। तो अब क्या बचेगा, यूएसटी ऊपर चला गया है, तो यूएसटी अपॉन आईएनआर, तो जो मैंने यही लिखा है देखो, यूएसटी अपॉन आईएनआर, ए वाला एज इट इज ले लो, ए वाला यूएसटी अपॉन डीएम, बी क्लियर। या अब उसके बीच में फाइट होगी क्या, उसके बीच में हम फॉर्मूला सेट करते हैं। अब एक मिनट बेटा, नाउ नाउ ये जो मेरे पास बचा है, इसका रिजल्ट आया था, पहले दो का रिजल्ट ये था यूएसटी अपॉन आईएनआर, और ये यूएसटी अपॉन डीएम ऊपर था, ऊपर से मैंने लिया। अब इसके बीच में मैं रिलेशनशिप सेट कर रहा हूँ क्या, सर यहाँ भी यूएसटी न्यूमरेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर है, तो दोनों के बीच में डिवीजन का साइन रखना पड़ेगा। तो डिवीजन का मैं साइन रखूंगा, उसको कैंसिल, क्योंकि मुझे यूएसटी कैंसिल करना, आईएनआर तो रखना ही है क्या, तो डिवीजन का साइन मैं रखूंगा, तो यूएसटी नीचे आएगा, डीएम ऊपर चला जाएगा। यस, तो यूएसटी वुड बी कैंसल, तो रिजल्ट क्या बचेगा, डीएम अपॉन आईएनआर। ये जस्ट मैंने क्या करने के लिए किया, तो सर जस्ट यहाँ मुझे डिवीजन की साइन रखनी है या मल्टीप्लिकेशन की साइन रखनी है, बस वो डिसाइड करने के लिए मैंने पूरी एक्सरसाइज की। बस ये हो गया, बाद में खत्म हो गया, दैट्स इट। बाद में ऊपर आ जाओ वापस, यहाँ यही फॉर्मूला में आपके आ जाओ क्या, जीबीपी अपॉन आईएनआर, तो डिवीजन साइन दोनों के बीच में, जीबीपी अपॉन यूएसटी, बाद में डिवीजन साइन, एंड यूएसटी अपॉन डीएम, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बाद में मैंने वही किया, देखो यहाँ ये वाला ही जीबीपी अपॉन आईएनआर, यहाँ डिवाइडेड जीबीपी अपॉन यूएसटी, तो यहाँ जीबीपी अपॉन यूएसटी, यहाँ डिवीजन डिवाइडेड यूएसटी अपॉन डीएम, बिग क्लियर वही रखा। और वही सेट में आपका मैथमेटिक्स रख दो, क्या, देखो नीचे आओ, ये वाला ही जो पहला, यहाँ देखो, ये जीबीपी, उसको मैं थोड़ा नीचे ले लूँ तो आपको कंफर्टेबल रहे, यहाँ से मैं नीचे एंटर कर दूँ। एक मिनट, आपको देखने में मजा है और आपको कंफर्टेबल रहे, कपिल सर क्या कर रहे हैं। यहाँ देखो, जीबीपी अपॉन आईएनआर डिवाइडेड बाय जीबीपी अपॉन यूएसडी डिवाइडेड बाय जीबी यूएसडी अपॉन डीएम, यहाँ तक सो फार इट इज क्लियर, कंप्लीटली क्लियर। Yes, sir. या बस उसमें मैं मैथमेटिक्स लग देता हूँ। देखो जीबीपी अपॉन आईएनआर तो ऊपर दिया ही है, जीबीपी अपॉन आईएनआर का रेट क्या है सर मेरे एग्जांपल में, जीबीपी अपॉन आईएनआर 70, सेकंड वाला देख ले, 70 मैंने वही रखा है 70, तो इसके बीच में क्या डिवाइडेड बाय करना है, हाँ डिवाइडेड बाय क्या, जीबीपी अपॉन यूएसटी, तो वो ले ले जीबीपी अपॉन यूएसटी, ये वाला फर्स्ट वाला 1.71 वो ले लें, तो डिवाइड बाय 1.71, बाद में अगेन डिवाइडेड बाय करना है, तो यस डिवाइडेड बाय, तो मैंने डिवाइड बाय किया क्या, यूएसटी अपॉन डीएम, तो उसका क्या है पोजीशन, तो यूएसटी अपॉन डीएम 1.66, तो मैंने 1.66 रख दिया, तो रिजल्ट आया। फाइनली क्या बचा, तो रिजल्ट आया था वो क्या बचा था, ऑलरेडी हमने जो यहाँ डिटरमाइन कर लिया था, क्या बचेगा थियोरेटिकली, क्या बचेगा, डीएम अपॉन आईएनआर क्या, तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो क्या है, डीएम अपॉन आईएनआर है। तो डीएम अपॉन आईएनआर कैसे पढ़ा जाता है बेटा, 1 डीएम इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर, तो 1 डीएम इज इक्वल टू 24.66004 आईएनआर। सो क्लियर Yes, sir. Very clear. ऑडियंस, एनी डाउट नाउ, आई होप नाउ इट इज फुली क्लियर, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो भी मैं सेकंड क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी और मास्टरी आ जाएगी, डोंट वरी। चलो, और सेकंड के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे वापस पूछना, डोंट वरी। You tell me, determine the cross rate between INR and the euro. यूरो होता है, दी यूरो थोड़ा होता है, एक मिनट, हाँ, INR and euro. Determine the cross rate between INR and euro. या ये दोनों के बीच में हमको क्रॉस रेट फाइंड करना है। चलो डू इट। क्या दिया है, जीबीपी यूएसडी दिया है, जो आईएनआर यूरो नहीं दिया, जीबीपी यूएसडी दिया है, जीबीपी रुपीस दिया है, यूरो यूएसडी दिया है, मगर क्या नहीं दिया, आईएनआर यूरो नहीं दिया, वो मुझे फाइंड करना है, ऊपर से मैं
सब कुछ बोरो कर लो, एक बार कॉपी कर लो, तो हमको जो भी करना है आप कंफर्टेबल आएगा, ज़्यादा कंफर्टेबल आएगा। क्या पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो नीचे हमको वर्ड फाइल में ही वर्किंग करने में मजा आएगी। चलो अब मैं यहाँ क्या रख दूँ, ऐसा नहीं रखूँगा, डोंट वरी। मुझे क्या रखना चाहिए, चलो मैं निकाल देता हूँ। हाँ, यू टेल मी, इसमें से पहले कौन सा उठाना चाहिए तीन में से? चलो, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? GBP INR, वेरी GBP नाइस, rupees. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जीबीपी अपॉन आईएनआर, जिसमें आईएनआर है वो पहले उठाने का। अब सेकंड मुझे आईएनआर रखना है तो जीबीपी कैंसिल करना होगा, तो सेकंड में क्या उठाऊं? GBP is equal to USD. वेरी नाइस। तो मुझे फर्स्ट वाला उठाना चाहिए, ये वाला जीबीपी अपॉन यूएसटी, क्योंकि मुझे जीबीपी कैंसिल करना पड़ेगा, तो जीबीपी तो होना ही चाहिए ना, यूएसटी। एंड थर्ड तो आपका बैलेंस बचा वही ले लो, यूरो अपॉन यूएसटी, यूरो अपॉन यूएसटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट इज क्लियर टू यू, या? एक मिनट वेट करो, इसको मैं परफेक्ट करके नीचे खींच लूँ। यहाँ थियोरी तक खींच लूँ। चलो, ये हमने बेसिक फॉर्मूला रखा था, नाउ कम डाउन फॉर द सेकंड पार्ट। या ये मैं सब निकाल देता हूँ। पहली फॉर्मूला क्या है मेरी, जीबीपी, मैं उसको यही लैंग्वेज में लिख लेता हूँ, आईएनआर, वो परफेक्ट है। सेकंड फॉर्मूला क्या है मेरी, जीबीपी अपॉन यूएसटी है, जीबीपी अपॉन यूएसटी है, या जीबीपी अपॉन यूएसटी। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या रहेगी मेरी, एक मिनट वेट करो, थर्ड फॉर्मूला क्या है, यूरो, Euro upon USD. यूरो अपॉन यूएसटी, सॉरी यूएसटी। ये डिवीजन निकल देता हूँ, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे ना क्या आएगा वो। तो यहाँ भी आपका है यूरो ऑन यूएसटी, ऑन यूएसटी, ये निकल देता हूँ। यहाँ तो वो टाइम डिसाइड करेगा क्या आएगा, अभी तो मुझे पता नहीं है। नाउ कोई लोग ऐड हो रहे हैं, एक मिनट में ऐड कर दूँ पहले। नाउ सब लोग मेरे साथ हैं? Yes, sir. चलो, हमने ये फर्स्ट वाला पहले फॉर्मूला लिख लिया, परफेक्ट। उसको मैंने फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया, जीबीपी अपॉन आईएनआर, जीबीपी अपॉन यूएसटी, यूरो अपॉन यूएसटी। यू टेल मी नाउ, मुझे जीबीपी कैंसिल करना है क्योंकि आईएनआर रखना है यहाँ, तो ये दोनों के बीच में डिवीजन की साइन होनी चाहिए या मल्टीप्लिकेशन की? Sir, division. डिवीजन में क्या होगा, जीबीपी नीचे आ जाएगा, यूएसटी ऊपर चला जाएगा, तो जीबीपी वुड बी कैंसिल एंड रिजल्ट क्या बचेगा, यूएसटी अपॉन आईएनआर। यस और नो? हाँ, तो डिवीजन आएगा दोनों के बीच में, डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला यहाँ है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब रिजल्ट क्या बचेगा, यू टेल मी, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? जीबीपी चला जाएगा, क्या बचेगा? USD upon INR. यूएसटी अपॉन आईएनआर, वेरी नाइस, यूएसटी अपॉन आईएनआर। अब यूएसटी अपॉन आईएनआर एंड यहाँ ऊपर जो बाकी है उसको भी उठा लो नीचे, यूरो अपॉन यूएसटी। अब इसके बीच में क्या फॉर्मूला रखो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? Sir, multiplication. मल्टीप्लिकेशन। क्यों, यहाँ सर यूएसटी ऊपर है न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ तो डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन से भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ जो आएगी वो मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई मैं लिखता हूँ, यहाँ शॉर्टेज है लिखने का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यूएसटी अपॉन यूएसटी ये चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस, मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ऑलरेडी प्रॉपर सेट है, इक्वल्स प्रॉपर सेटअप ही दिया है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके उसको दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। तो रिजल्ट वुड बी यूरो अपॉन आईएनआर। रिजल्ट क्या आएगा, यूरो अपॉन आईएनआर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि यूएसटी चला जाएगा यहाँ, तो क्या बचेगा, यूरो ऊपर है नीचे आईएनआर है, उसको किस तरह से रेट कर सकते हैं यूरो अपॉन आईएनआर को? Sir, direct rate 1 euro is equal to how many INRs? 1 euro is equal to how many units of INR? How many units of INR?
या 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मेनी INR, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या चलो, तो उसके नीचे अब रख देते हैं ना, तो मैथमेटिकली एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब फाइनली फॉर्मूला क्या सेट हुआ, ऊपर से हम ले लेते हैं ना, फाइनल फॉर्मूला क्या सेट हुआ, या फाइनल मेरी फॉर्मूला क्या सेट हुआ वो अब हम सेट कर लेते हैं, बी क्लियर। ये था मेरा पोजीशन, प्रीपोजिशंस। पहले में डिवीजन सेट हुआ है, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन सेट हुआ, बी क्लियर। डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय। एक मिनट, ओके। मल्टीप्लाई, दैट्स इट। यहाँ डिवाइडेड बाय है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय है, यस। तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन की है, बी क्लियर। तो अब आपके पास जो ऊपर फिगर है ले लो ना, जीबीपी अपॉन INR कितना है दोस्त, जीबीपी अपॉन INR 72, 72 है, देख लो एग्जांपल में 72। Yes, sir. या तो उठा लो यहाँ, सेवेंटी टू। पहले डिवीजन की साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ये दोनों के बीच में Sir, division. डिवीजन। तो अब क्या बचा, जीबीपी अपॉन यूएसटी। चलो जीबीपी अपॉन यूएसटी कितना है, 1.68. 1.68, 1.68। चलो रिजल्ट फाइंड कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या, यूरो अपॉन यूएसटी, यूरो अपॉन यूएसटी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन है, यूरो अपॉन यूएसटी कितना है 1.75। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस टू दिस, बाद में मल्टीप्लाइड बाय क्या बचा दोस्त, 1.75, 1.75, बी क्लियर। यही सीक्वेंस में जानेगा, 72 डिवाइड बाय 1.68, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1.75। चलो मंजू बताओ, आप बताओ कितना है रिजल्ट, क्या Sir, 42.857 into 1.75 is equal to 74.99999. 75 का, तो Yes, sir. 75, आई होप इट इज क्लियर टू यू। 75, तो 75 को मैं कैसे इंटरप्रेट करूँ, थियोरेटिकली मेरा रिजल्ट क्या था, ए यूरो अपॉन INR, मीनिंग इधर बाय 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मेनी INR, तो उसको थियोरेटिकली कैसे इंटरप्रेट करोगे आप, क्या, हाउ विल यू इंटरप्रेट 1 यूरो इक्वल टू INR 75, INR 75, इस तरह से उसको रीड किया था। तो आपको क्रॉस रेट मिल गया, आपको जो क्रॉस रेट फाइंड करना था वही क्रॉस रेट आपको परफेक्ट मिल गया। देख लो, हमको यही पूछा गया था, आई थिंक सो, हाँ यही पूछा था, INR एंड यूरो, INR एंड यूरो। एकदम सिंपल मगर एकदम इंटरेस्टिंग जो पॉइंट था वो। आप एक बार लिख लो, परफेक्ट लिख लो। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। या किसी को कोई डाउट, प्लीज प्लीज। मैंने काफ़ी मेरे लेवल बेस्ट ट्राई किया है इसमें। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मुझे 1 ही मिनट लगता ये कन्वे करने में, मगर यहाँ वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल सब कुछ यूज़ करके कर रहा हूँ, तो भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट।
यहाँ तक चलो मैं आपको एक ओपन क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी को फॉरेक्स में कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो प्लीज। फॉरेक्स अब हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 खत्म कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू विथ यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 कल से हम यूनिट नंबर 4 के लिए 8 बजे मिलेंगे, 8 से 9:30 बजे तक हम यूनिट नंबर 4 ही डिस्कस करेंगे, बी क्लियर। एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी हम मिलेंगे, हाँ यही टाइम पे नॉर्मली हम मिलेंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो भी मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगा वो लोगों के साथ। हम 1.5 आवर्स मिलेंगे यूनिट नंबर 1 के, यूनिट नंबर 4 के लिए। तो कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूनिट नंबर 4 इज द फोकस इज ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फोकस इज ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स इक्विटी एंड डेट, किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से उसका मिक्स करना चाहिए। और मैं आपको इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास अच्छी क्लैरिटी है कैपिटल मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। या बट लेटेस्ट बाय जहाँ तक मुझे पता चलता है, टुडे 7, टुडे 7, यानी कि लेटेस्ट बाय, एक मिनट, एक, हाँ 10 4 लेक्चर, हाँ या लेटेस्ट बाय 15th वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस। 15 तक हम मेरा सिलेबस खत्म कर देंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब मैं 5 या तो 6 लेक्चर, बड़े लेक्चर डिलीवर करूंगा एंड वी विल कंप्लीट द सिलेबस। या आई होप इट इज क्लियर। चलो अब हम बाद में मिलेंगे। चलो गुड बाय, गुड डे। Thank you, sir. या बाय।